वाई। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर, मुंबई टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार हुई है। भारत 25 रनों से टेस्ट मैच हार गया है और यह क्लीन स्वीप हुआ है। टेस्ट सीरीज 3-0 से हारा है। 3 टेस्ट की सीरीज में पहली बार 0-3 से हार हुई है और बहुत बुरी हार, ये बहुत करारी हार और बेहद शर्मनाक हार इसे कहेंगे, क्योंकि एक साथ लगातार 3 टेस्ट मैच हार जाना, वो भी क्लीन स्वीप, घरेलू टेस्ट सीरीज में, वो भी घरेलू मैदान पर। और ये एक के बाद एक हर टेस्ट मैच में टीम इंडिया का बेहद खराब प्रदर्शन नजर आया। खासतौर पर बल्लेबाज फिसड्डी साबित होते गए। पहली पारी में भी एक के बाद एक विकेट गंवाते गए और यहाँ दूसरी पारी में भी जब बारी बल्लेबाजों की आई तो एक के बाद एक विकेट गिरता गया। और अब देखिए कि क्लीन स्वीप न्यूजीलैंड ने कर दिया। 25 रनों से मुंबई टेस्ट मैच भी टीम इंडिया हार गई है। भारत टेस्ट सीरीज अब 0-3 से हार चुका है और सवाल यह है कि WTC फाइनल में क्वालिफाई को लेकर भी अब खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अब आगामी सीरीज जो है ऑस्ट्रेलिया में होना है और ऑस्ट्रेलिया में अब सभी मैच जीतने होंगे, तब जाकर WTC फाइनल में क्वालिफाई टीम इंडिया कर पाएगी, नहीं तो यहां भी खतरा मंडरा रहा है। मनोज जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर। मनोज, हम आप कई बार चर्चा कर चुके थे कि बल्लेबाज का परफॉर्मेंस क्या हो गया है, बल्लेबाजों का प्रदर्शन इतना खराब, ये तो बेहद शर्मनाक है। जी हाँ, मुझे लगता है कि आज के आधुनिक युग में हम लोग जो स्ट्रोक प्लेयर्स बने हैं, जो बहुत तेजी से रन बनाना सीखे हैं, वो हम स्पिनर्स के सामने डिफेंस करना भूल गए हैं। हम ही नहीं, न्यूजीलैंड भी, तमाम टीमें भी। फर्क ये था कि उनके न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज थे उन्होंने हमसे ज्यादा रन बनाए, हम उतना भी रन चेज नहीं कर पाए। चौथी पारी हमें खेलनी थी टॉस, क्योंकि उन्होंने जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, तो स्थितियां मुश्किल होती चली गई। और दूसरे डिफेंस के साथ साथ जो जितना अच्छा अपोनेंट टीम स्वीप शॉट खेलती है, रिवर्स स्वीप शॉट खेलती है, उतनी हम नहीं खेल पाते। हम खेलते हैं, कुछ एक आकर्षक शॉट्स खेलते हैं, लेकिन उस पारी को हम बहुत लंबा नहीं ले जा पाते। तो ये एक दो मूलभूत चीजें हैं जिस पर बहुत चिंतन की जरूरत है, क्योंकि अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले ये जो हार मिली है भारत के लिए, अब हम दूसरी टीमों पर निर्भर हो गए हैं कि वो परफॉर्मेंस कैसा करती हैं, वो कुछ खराब करें तो फिर शायद कोई भारत के लिए चांस बने। नहीं, लेकिन यहां पर आप क्या वजह मानते हैं? एक के बाद एक विकेट गिरते गए, मुश्किल से दहाई का आंकड़ा पार करने में इन्हें मुश्किल हुई। ऋषभ पंत ने जरूर 64 रन बनाए, लेकिन बाकी सभी लोग ऐसा लग रहा था कि आते गए पवेलियन लौटते गए। देखिए, उनके स्कोर 64 रन, उनकी पारी आप देखें, उसमें डिफेंस भी था, उसमें आक्रामकता भी थी, उसमें जोश भी था, उसमें रिवर्स स्वीप भी थे, उसमें स्ट्रेट शॉट्स भी थे, हर तरह के उनके पास शॉट्स थे। तो जितने कमिटमेंट के साथ दोनों पारियों में उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई है, तो इसका मतलब है कि कहीं चूक हमारे अन्य बल्लेबाजों में है, क्योंकि उसी विकेट पर जो उनके यंग हैं, युवा खिलाड़ी, जो उनके न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जो हैं, विल जंग, वो दोनों पारियों में हाफ सेंचुरी बनाते हैं। हमारे यहाँ ऋषभ पंत दोनों पारियों में हाफ सेंचुरी बनाते हैं। फर्क कहाँ आ जाता है, क्योंकि वो बैकफुट पर के ज्यादा अच्छे प्लेयर हैं। हमारे प्लेयर्स ने जो शुभमन गिल भी हमारे बैकफुट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन दूसरी पारी में वो उनसे चूक हो गई। ज्यादातर प्लेयर फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलते हुए आउट हुए। जब आप इस तरीके से आउट होंगे और सरफराज का आउट होना तो वाकई चौंकाता है कि भाई आपने तो डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का अंबार लगा दिया था, जब मौका आया तो आप फुल टॉस पर ही शॉट खेलते हुए आउट हो गए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ एक खिलाड़ियों का अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना और कुछ का बिल्कुल अनप्लेबल बना देना, और वो भी पार्ट टाइमर्स को। जिस तरह से उनके ग्लेन फिलिप्स हैं, उनको टीम में रखा ही इसीलिए गया है कि भारत के जो 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं उनका वो सामना कर सकें, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स के सामने ऑफ स्पिनर काफी कारगर साबित होता है। तो वही वो पूरी तरह से वो कारगर साबित हुए। ईस्ट सोडी को उन्होंने बिठाए रखा, जबकि उनके रेगुलर स्पिनर थे, उनका उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया उस तरह से। तो अब ये कुछ रणनीतिक चीजें हैं। हमारी रणनीतिक भूलें कई हुई हमसे, एक नहीं हुई, अनेक हुई। हम सिराज को नाइट वॉचमैन भेज देते हैं, जबकि उससे और ज्यादा अन्य बल्लेबाजों पर प्रेशर पड़ जाता है। बस पहली पारी में हम सरफराज को 8वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेज देते हैं,
और पिछले मैच में अगर आप इस सीरीज की अगर बात करें तो रोहित शर्मा द्वारा वो फील्ड लगाई नहीं गई स्पिनर्स के सामने जो अश्विन चाहते थे या जडेजा चाहते थे। जी। यहाँ भी जडेजा ने मांग की कि उनको दूसरे छोर से उनको गेंदबाजी दी जाए। जब उनको गेंदबाजी के लिए लाया गया तो वो बहुत कारगर रही। तो रणनीतिक भूलें भी हैं और डिफेंस का चूकना भी है और स्वीप और रिवर्स स्वीप जो इसकी जरूरत थी यहाँ पर इस पिच पर, हम वैसे उस उसके जरिए हम पारी को लंबा नहीं खींच पाए। ये 3-4 चीजें, बेसिक चीजें हैं जो जिस पर हमें आगे ध्यान देना होगा। लेकिन अभी सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं और ऑस्ट्रेलिया में अब घरेलू मैदान पर इतना खराब प्रदर्शन है, तो वहाँ तो पर्थ और एडिलेड के मैदान में आप किस तरह का प्रदर्शन करेंगे? और WTC फाइनल में क्वालिफाई करना भी अब बड़ा खतरा बन गया है, उस पर खतरे की तलवार लटक रही वीडियो है। तो ऐसे में स्टार्टेड क्या जब आपको स्टार्ट लगता है कि बड़े बदलाव की ज़रूरत है? आप चाहे वो टॉप ऑर्डर में हो या मिडिल ऑर्डर में हो, किसी खिलाड़ी को रिप्लेस करने की भी जरूरत है। पिछली बार आपने कहा था चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ियों को हमें मौका देना चाहिए। नहीं, देखिए बहुत बड़े बदलाव की तो जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये बिल्कुल बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अगला ही हमें मैच जो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के तहत खेलना है ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में। वहां रोहित शर्मा उपलब्ध नहीं होंगे तो वहां सबसे बड़ा संकट यही है कि हमारा जो ओपनर है वो ओपनिंग कौन करेगा, क्या अभिमन्यु ईश्वरन करेंगे? ठीक है, बिल्कुल। अब देखना होगा कि स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव टीम इंडिया लाती है। बहुत शुक्रिया मनोज इस जानकारी के लिए। लेकिन ये खराब प्रदर्शन बेहद शर्मनाक हार, और उसके बाद टीम इंडिया को मंथन करना होगा कि कहाँ कहाँ चूक हुई है और उस चूक पर काम करना होगा।